गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज रोहित सर फ्रॉम केपी एकेडमी ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक हमारा लेक्चर नंबर 5 है। बट नया टॉपिक इन द सेंस हम लोग अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी ऑल थियरी पार्ट कवर अप करके रखा है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट का। डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट में जैसे कि हम लोग ने डिज़ाइन प्रोसीजर देखी थी, जिसमें हम लोग को XYZ अमाउंट ऑफ पावर के लिए या फिर XYZ अमाउंट ऑफ टॉर्क के लिए और XYZ अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस के लिए हमको डिज़ाइन करना है डायमीटर ऑफ शाफ्ट, चाहे वो हॉलो शाफ्ट हो चाहे वो सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, तो फिर ये टॉपिक कवर अप करने से पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूला ये टॉपिक के रिगार्डिंग निकाल के रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है पावर का। तो मैं फॉर्मूला की लिस्ट ये साइड में रख देता हूँ ऐसे करके। फॉर्मूला है पावर का। पावर इज नथिंग बट व्हाट 2πnt डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, पावर होती है वैट या फिर किलोवाट। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ तो आप वो नोट डाउन कर लीजिए। वैट मतलब किसमें होता है, जूल पर सेकेंड। ओके, एंड किलोवाट मतलब क्या होता है, किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, किलो जूल पर सेकेंड। वैट मतलब जूल पर सेकेंड, किलोवाट मतलब किलो जूल पर सेकेंड। अभी क्या होता है कि ये पावर के फॉर्मूले से जो टॉर्क निकलेगा ना, जूल मतलब क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। जूल मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो टॉर्क भी जो मिलेगा ना वो किस टर्म में मुझे मिलेगा, किस यूनिट में मुझे मिलेगा, न्यूटन मीटर में। और डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में मोस्ट ऑफ ऑल बहुत सारे जो डायमेंशंस है ना, जो भी डायमेंशंस लेके कैलकुलेट करने वाले हैं वो किस में होता है, mm में होता है। किस में होता है, mm में। तो हमको ये टॉर्क को इंटू 10⁻³ करना होगा और न्यूटन मिलीमीटर में लाना होगा। याद रखिए, मतलब पावर के फॉर्मूले से जो भी टॉर्क मिलेगा वो न्यूटन मीटर में होता है। वो न्यूटन मीटर को इंटू 10⁻³ करके न्यूटन mm में लाना पड़ेगा। तो ये एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पावर का फॉर्मूला, पावर इज नथिंग बट 2πnt डिवाइडेड बाय 60, जहां से हमको टॉर्क मिलेगा। अगर पावर दिए तो टॉर्क निकालने का यही एकमात्र फॉर्मूला है। दिस इज द ओनली वन फॉर्मूला विच वी कैन कैलकुलेट द टॉर्क फ्रॉम द पावर। सेकेंड जो फॉर्मूला है हमारे पास कि हमारा यूनिवर्सल टॉर्जन का फॉर्मूला T/J इज इक्वल टू Gθ/L इज इक्वल टू τ/r। ठीक है, थर्ड जो फॉर्मूला रहेगा वो T, ये दो रिलेशन यूज करके जो फॉर्मूला हम लोग ने बनाया था, तो इससे आता है T इज इक्वल टू π/60 इंटू d³ इंटू τ फॉर सॉलिड शाफ्ट एंड T इज इक्वल टू π/60 इंटू DO³ इंटू 1 - k⁴ ब्रैकेट में 1 - k⁴ इंटू τ। ओके, ये फॉर्मूला दिस इज फॉर, ये 1 है। ठीक है, दिस इज फॉर हॉलो शाफ्ट। ये फॉर्मूला रहेगा हॉलो शाफ्ट के लिए। एंड के क्या रहता है, रेशियो ऑफ इनर डायमीटर टू द आउटर डायमीटर, DI/d। ठीक है, ये 2 से 3 जो फॉर्मूले की जो लिस्ट है वो हमको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके बुक से जो सबसे बेसिक न्यूमेरिकल रहेगा वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है। सॉलिड शाफ्ट मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगी तो आप गो थ्रू कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से भी। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से, अ सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिटिंग 1 मेगावाट। नाउ ट्रांसमिटिंग 1 मेगावाट मीन्स व्हाट, क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन दिया है हमको वो है पावर ट्रांसमिटिंग 1 मेगावाट, मतलब पावर कितनी दी है, 1 मेगावाट, मतलब 1 × 10⁻6 वाट। ओके, एट 240 आरपीएम। 240 आरपीएम मतलब हमको रिवोल्यूशन पर मिनट 240 स्पीड दिया है, 240 आरपीएम। ओके, डिटरमाइन डायमीटर ऑफ शाफ्ट if maximum torque transmitted exceeded by mean torque is 20%। मतलब हमको यहाँ पर ये रेशियो भी दिया है, P max is 20%। ठीक है, P max is 20% of T mean, मतलब मैक्सिमम टॉर्क 20% है मीन टॉर्क से। मतलब पावर का फॉर्मूला यूज करके जो टॉर्क में निकालूंगा वो कौन सा रहेगा, T मीन रहेगा, और जो मैक्सिमम टॉर्क रहेगा हमको 20% करके कैलकुलेट करके निकालना होगा। टेक मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस इज 60 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी है
60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये सारी चीजें हमको यहाँ पर गिवन है और ये सारी चीजें गिवन होके हमको क्या फाइंड करना है। देखिए हमको डिजाइन हम लोग ने जो सॉम में किया था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग ने क्या किया था, व्हाट वी डिड इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दैट वी हैव कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस और टॉर्क। ठीक है, हम लोग ने टॉर्क निकालना होता है, लेकिन अगर मुझे डिजाइन करना है तो दिस मच अमाउंट ऑफ पावर के लिए अगर मुझे ये अमाउंट ऑफ पावर चाहिए, यह अमाउंट ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट है और शियर स्ट्रेस इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कौन कितना डायमीटर का शाफ्ट मैं बनाऊंगा, ये डिज़ाइन करना बोलते हैं इसको। डिज़ाइन करना मतलब उसके डायमेंशंस को फाइंड करना बोलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। सबसे पहली बात हम लोग पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर इज नथिंग बट व्हाट, 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाय 60। 2 into pi into n is 240, t we have to calculate divided by 60 and power दिया है 1 into 10 to the power 6। 1 into 10 to the power 6 ये हमको पावर दिया गया है। लेट मी टेक माई कैलसी फर्स्ट। सो मैं t निकाल रहा हूँ, ठीक है। सो t रहेगा 1 इंटू ये 60 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 to the power 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू 240। यह करके हमको टॉर्क जो आ रहा है, लेकिन हमको इधर रेशियो दिया है ना, ये याद रखना। ये अगर रेशियो दिया रहेगा तो मुझे क्या मिला, टी मीन मिला है। तो यहाँ पर टी मीन लिखूंगा, टी मीन मिला है 39.78 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन मीटर। कितना मिला है, इंटू 10 to the power 3 न्यूटन मीटर। अभी मुझे क्या निकालना है, टी मैक्सिमम विच इज 20% ऑफ टी मिनिमम। 20% मीन्स 1.2 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम। सो 1.2 इंटू 39.78 इंटू 10 to the power। सो इंटू 1.2 करेंगे हम लोग, तो ये आया कुछ 47.74 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन मीटर। बट देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, शियर स्ट्रेस किसमें दिया है, एमएम में दिया है। तो ये टॉर्क पावर के फॉर्मूले से टॉर्क जो निकलेगा, मैंने एक्सप्लेन किया था, वो किस में रहेगा, न्यूटन मीटर में रहेगा। बट मुझे इसको न्यूटन मिलीमीटर में करना है, तो मैं और एक बार 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 10 to the power 3, 10 to the power 3 क्या हो जाएगा, 10 to the power 6 न्यूटन एमएम। सो पहली जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, टी मैक्सिमम हम लोग ने निकाला 47.74 इंटू 10 to the power 6। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टॉर्क हम लोग ने निकाला है, टी मैक्सिमम निकाला हम लोग ने, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन। टी मैक्सिमम निकाला 47.74 इंटू 10 to the power 6। Okay, after this, after finding out the torque, किसी किसी क्वेश्चन में आपको टॉर्क पहले से ही गिवन रहेगा, किसी किसी क्वेश्चन में आपको टॉर्क नहीं दिया रहेगा, पावर दिया रहेगा। किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये चीज जो टी मैक्स 20% ऑफ टी मीन नहीं दी रहेगी, तो जो टी मीन होता है वही टी मैक्स होता है, मतलब टी होता है, ठीक है। तो कोई कोई क्वेश्चन जैसे गिवन है वैसे आप सॉल्व करना पड़ेगा। देन आगे, हाँ आगे हमको क्या निकालना है, तो टी मैक्स मिल गया तो खत्म होगी बात। अभी टी मैक्स मिल गया तो अभी मुझे क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस दिया है, तो टॉर्क दिया है, शियर स्ट्रेस दिया है, तो सॉलिड एक ही डायमीटर है, सॉलिड शाफ्ट है, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा। टी इज नथिंग बट व्हाट, पाई बाय 16 इंटू डी क्यूब इंटू टाउ। टी आया मुझे 47.74 इंटू 10 to the power 6 इज इक्वल टू पाई बाय 60 इंटू डी क्यूब, एंड टाउ मुझे दिया गया था 60 इज नॉट टू बी एक्सीड दैन 60 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो मुझे यहाँ से डी की वैल्यू मिल जाएगी, तो डी में कैलसी यूज करके निकालता हूँ। 47.74 इंटू 10 to the power 6, 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई और 60 डिवाइड हो जाएगा, तो डी क्यूब एक साइड में रहेगा। तो 47.74 इंटू 10 to the power 6 इंटू 16 डिवाइडेड बाय पाई
इंटू 60। डी क्यूब दिया है तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्यूब रूट ऑफ आंसर, डायमीटर आता है 159.42, तो डायमीटर रिक्वायर्ड डायमीटर कितना आया 159 है ना, 159.42 mm। तो आप किसको बोल सकते हो से 160 mm डायमीटर का रॉड मुझे यहाँ पर चाहिए, शाफ्ट मुझे चाहिए। आंसर इज राइट। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट एंड बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग इसी तरीके से, क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं दिया है वो भी चेक करेंगे। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन है अ हॉलो शाफ्ट। अभी हॉलो शाफ्ट के रिगार्डिंग बात करनी है। अ हॉलो शाफ्ट ऑफ अ रोटरी कंप्रेसर इज टू डिजाइन टू ट्रांसमिट मैक्सिमम टॉर्क। मतलब टॉर्क मुझे दिया गया है, गिवन हमको क्या दिया गया है, टॉर्क दे हम ऑलरेडी गिवन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन के गिवन में टॉर्क दिया गया है 4750 न्यूटन मीटर। ठीक है, अभी मैं न्यूटन मीटर में है तो हमको किस में रखना पड़ेगा इसको, 4750 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन मिलीमीटर में करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, द शियर स्ट्रेस ऑफ द शाफ्ट इज लिमिटेड टू 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। शियर स्ट्रेस कितना दिया है, 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। डिटरमाइन इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ शाफ्ट। डिटरमाइन DI एंड DO, दोनों निकालना है मुझे, इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालना है। इफ द रेशियो ऑफ इनसाइड टू आउटसाइड इज 0.4, मतलब इफ द रेशियो ऑफ इनसाइड डायमीटर टू द आउटसाइड डायमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं K, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, वो दिया है 0.4, दिया है 0.4। सो लेट्स कैलकुलेट। डायरेक्ट फॉर्मूला से हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो मुझे टॉर्क दिया गया है और टाउ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हॉलो शाफ्ट के लिए टॉर्क दिया गया है और टाउ दिया गया है, हमको बस एक ही चीज निकालनी है K। ओके, सो वो चीज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स कैलकुलेट। ओके, सो देखिए अभी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करता हूँ, T इज इक्वल टू π/16 इंटू DO क्यूब इंटू 1 माइनस K⁴ इंटू टाउ। टी की वैल्यू याद रखना न्यूटन मीटर में थी, न्यूटन मिलीमीटर में करना जरूरी है क्योंकि टाउ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में दिया है। ठीक है, सो टी की वैल्यू आई 4750 इंटू 10 to the power 3 इज इक्वल टू π/16 इंटू DO क्यूब इंटू 1 माइनस K⁴। K की वैल्यू कितनी दी है 0.4⁴ इंटू टाउ इज व्हाट, टाउ इज 50। तो यहाँ पर से अननोन क्या है, DO क्यूब अननोन है। तो एक एक टर्म आराम से कैलकुलेट करिए, किसी चीज की जल्दी मत करिए, पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 0.4⁴ 1 माइनस आंसर, इसका आंसर आता है 974.4 इंटू 10 to the power -3। 974.4 इंटू 10 to the power -3 इंटू 50 है यहाँ पे, इंटू π/16 है, और ये DO क्यूब को मैं लास्ट में लिख देता हूँ। तो ये लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड यहाँ से यहाँ तक पहले कैलकुलेट कर लीजिए, इंटू 50 इंटू π/16। सो ये वैल्यू आ रही है 9.566 इंटू 10 to the power 0, मतलब 9.566 ही आ रही है, इंटू DO क्यूब। और लेफ्ट हैंड साइड में था हमारे पास 4750 इंटू 10 to the power 3। ये 9.56 नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, 4.4750 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय जो आंसर मैंने कैलकुलेट करके रखा है। तो DO क्यूब की वैल्यू आती है 496.54 इंटू 10 to the power 3, 496.54 इंटू 10 to the power 3। क्यूब रूट करने पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ आंसर। सो DO आता है 704.65, DO आता है, कुछ तो गलती की है हम लोग ने यहाँ पे, कुछ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। 0.4 है DI/DO, ठीक है। सो 0.4⁴ 1 माइनस आंसर 974.4 इंटू 10 to the power -3 इंटू 15 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 16
9.566 4750 into 10 to the power 3 divided by answer cube root of answer. ओके सॉरी ये आंसर आता है 79.18. ठीक है, ये मैंने एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा डाल दिया रहेगा शायद से. ठीक है, तो डीओ का आंसर आता है 79.18 से 80 mm. आप 80 बोल सकते हो. ठीक है, और आफ्टर दैट डी आई बाई डी ओ रेशो क्या दिया है, डी आई बाई डी ओ इज 0.4. सो डी ओ हम लोग ने कैलकुलेट किया 80. सो 80 इंटू 0.4, 80 इंटू 0.4 करूंगा मैं, 80 इंटू 0.4 ये आएगा. इनर डायमीटर आता है 32 mm एंड आउटर डायमीटर आता है 80 mm. इनर डायमीटर आता है 32 mm एंड आउटर डायमीटर आता है 80 mm. सो ये है मेरा एक्सट्रीमली सॉरी, ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल था. ठीक है, दिस माय न्यूमेरिकल नंबर 2. देन विल गो टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगेन. ठीक है, विल गो टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल एंड दैट विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन बिकॉज सिमिलर ही रहेगा मोस्टली. देखते द शाफ्ट. ओके, सेम न्यूमेरिकल है, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन. मैं रीड करता हूँ, आप नोट कर लीजिए, आपके बुक में भी रहेगा, टेक्स्ट बुक में. A line shaft rotating at 250 rpm, n दिया है 250, is to transmit power of 25 kilowatt. पावर दिया है 25 किलोवाट. तो पहला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही ये क्वेश्चन है. The shaft having allowable shear stress 42 megapascal and bending stress 65 megapascal. Find diameter of shaft. क्या फाइंड करना है हमको? डायमीटर ऑफ शाफ्ट को फाइंड करना है.